Hello friends, from today we are going to start अलजेब्रा of standard 9th। हमको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से फेस टू फेस कोचिंग देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वीडियो लेक्चर से हम आपको कोचिंग दे रहे हैं। और इसीलिए कुछ जो नए पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, तो वो हम बाद में लेंगे। इसीलिए थोड़ा से इजी पार्ट जो है हमारे सिलेबस के 9 के, वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये इजी पार्ट में पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2, विच इज बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, सो टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। ये चारों एग्जांपल में हम सबको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वी कॉल्ड ऑल दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल कौन से हैं? तो पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि अगर हमने पहले एग्जांपल में वेरिएबल जो है x, उसकी डिग्री की तरफ ध्यान दिया, तो इसकी जो डिग्री है तो यहाँ पे है 3, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1। तो इसका मतलब जो 3 टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स की जो डिग्री है वो है 3, 2 and 1। That means the degree is whole number. We know that whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, infinite. So in the first algebraic expression, the degree of variable is a whole number. In second example, the degree of variable is 1 upon 2, 1 upon 2, 3 and 0. So in this, the degree of first term is not a whole number, is not a whole number. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जितनी भी टर्म्स है वो सभी टर्म्स की वेरिएबल की डिग्री अगर होल नंबर है, अगर क्या है? होल नंबर, यानी हमको डिग्री कौन सी चलेगी? 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। अगर डिग्री होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। तो हमने देखा कि पहला जो एग्जाम्पल है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसमें डिग्री होल नंबर है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें पहले ही टर्म की डिग्री होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये जो है 5, तो ये 5 रूट में है, लेकिन 5 इज अ कोएफिशिएंट। ये वेरिएबल है, हमको डिग्री देखनी है वेरिएबल की, हमको कांस्टेंट टर्म की डिग्री के साथ कोई रिलेशन हमारा नहीं है। तो हमको डिग्री किसकी देखनी है? वेरिएबल की। वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यानी दोनों टर्म में वेरिएबल्स की डिग्री क्या है? 2 और 1, एंड 2 और 1 आर बोथ आर द होल नंबर्स, बोथ आर द होल नंबर। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। तो हमको मालूम है कि अगर कोई भी, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा है कि रूट के अंदर जो नंबर है उसको अगर हमको बाहर निकालना है तो वो बाहर निकालते वक्त आता है पावर अपॉन ऑर्डर। तो ये y को अगर हमने बाहर निकाला तो ये y की पावर हो जाएगी 1/2, और 1/2 अगर इसकी पावर होती है, इसका मतलब हो गया कि ये होल नंबर नहीं है। सो एज द degree of variable is not a whole number, so this is not a polynomial. Okay, तो पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए हमको 2 कंडीशंस चेक करनी पड़ती है।
सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल जो यूज किया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हम देखेंगे कि उसकी डिग्री, सभी टर्म में से किसी की भी डिग्री अगर होल नंबर है, यानी सबकी डिग्री होल नंबर है, तो दैट इज अ पॉलिनोमियल। अगर किसी एक टर्म की भी डिग्री होल नंबर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, हमको सिर्फ उसको बोलना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अब ये जो वेरिएबल है, इसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म अटैच रहती है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1/2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5 और x रेज़ टू पावर 1 का कोएफिशिएंट है 7। ओके, तो ये जो कोएफिशिएंट है, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर चल सकता है। रियल नंबर यानी आपको मालूम है, रियल नंबर यानी उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, इसमें से वो कोई भी रहा तो चलेगा। कौन? कोएफिशिएंट। हमको सिर्फ देखना है कि डिग्री जो है वेरिएबल की वो रहनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, या फिर हम उसको मोर करेक्टली बोल सकते हैं होल नंबर। गॉट इट? तो जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2, तो इसमें इजी कुछ क्वेश्चंस है हमारे लिए, जिसमें हमारी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएंगी, जिसमें हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसा सीखना है। तो अभी हम पहले सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमको सीखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल यानी क्या होता है। पॉलिनोमियल यानी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स है, वो टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स है, उनकी डिग्री अगर होल नंबर है, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, अब एडिशन के लिए क्या रूल है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में 2 मैंगो चॉकलेट है और 2 इक्लियर चॉकलेट है, या 5 इक्लियर चॉकलेट्स है। मेरे पास में 2 मैंगो चॉकलेट है और 5 इक्लियर चॉकलेट है। अब अगर आपने मेरे पास से 2 मैंगो चॉकलेट ले लिए, आपने मेरे पास से 2 मैंगो चॉकलेट ले लिए, तो मैं वो मैंगो चॉकलेट इक्लियर में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर मैंगो चॉकलेट लिए तो मुझे मैंगो में से ही मैंगो चॉकलेट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने मुझे 3 इक्लियर चॉकलेट दिए तो मैं इक्लियर चॉकलेट मैंगो में ऐड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। अगर हमको एडिशन करनी है तो मैंगो में मैंगो चॉकलेट ही ऐड होंगे और इक्लियर में इक्लियर चॉकलेट ही ऐड होंगे। ओके, इसका मतलब है अगर मेरे पास 2 मैंगो चॉकलेट है, आपने 3 दिए, तो मेरे पास में हो गए 5 मैंगो चॉकलेट। मेरे पास में 5 इक्लियर है, आपने मुझे 2 इक्लियर दिए, मेरे पास हो गए 7 इक्लियर। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपको ये समझाना है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म, ओनली लाइक टर्म्स। यानी यहाँ पे मैंगो वेरिएबल m है, वेरिएबल m है, इसलिए इनकी एडिशन पॉसिबल है। वेरिएबल e है, वेरिएबल e है, इसलिए इनकी एडिशन पॉसिबल है। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 or more terms only to like terms। like का मतलब है जिनका वेरिएबल सेम। ओके, आपको समझ में आ गया। आप मैंगो में इक्लियर ऐड नहीं कर सकते, इक्लियर में मैंगो ऐड नहीं कर सकते। मैंगो में मैंगो ही ऐड होगा, इक्लियर में इक्लियर ही ऐड होगा। ओके, तो ये हो गया रूल। अब ये रूल में जब हम ऐड करेंगे या चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ होंगी कोएफिशिएंट की। यानी यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 2 है, m का कोएफिशिएंट 3 है, सो 2 + 3 हो गया 5। ये वेरिएबल m जैसा है वैसा, उसका कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद में 5 इक्लियर चॉकलेट है, उसमें से अगर 2 हमने किसी को दे दिए तो हमारे पास में बचे हैं
3 इक्लियर चॉकलेट। ओके, तो हमने सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसका किया है, कोएफिशिएंट का। वेरिएबल जो है ई वो जैसा है वैसा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स जब हम करेंगे तब हमको क्या रूल ध्यान में रखना है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है। और दूसरी बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ कोएफिशिएंट की होंगी, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट की। वेरिएबल जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको प्लस माइनस के रूल मालूम होंगे। जैसा यहाँ पे 5 की साइन प्लस है, 2 की साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और आंसर को साइन बड़े नंबर की आती है। यहाँ पे दोनों की साइन प्लस है तो प्लस 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 ही होता है और आंसर को साइन प्लस ही रहती है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक एक दो एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अभी आपको होमवर्क करते वक्त 2 रूल ध्यान में रखने हैं कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। लाइक टर्म है तो ही एडिशन पॉसिबल है, लाइक टर्म्स है तो ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त वो सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट की होंगी, वेरिएबल जैसा है वैसा ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट की होंगी, वेरिएबल जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक को सिलेक्ट किया ताकि ये भी आपको भी ये आसानी से समझे। कुछ जो कंसेप्चुअल टॉपिक है वो जब हम फेस टू फेस कोचिंग करेंगे तब आपको मैं पढ़ा दूंगा। ये इजी टॉपिक्स है, आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है, इसलिए अभी हमने ये एक्सरसाइज से 9th स्टैंडर्ड का अपना अलजेब्रा स्टार्ट किया। ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज x³ minus 2x square, x³ minus 2x square minus 9 plus 5x³ plus 2x plus 9। तो ये दो टर्म को हमको ऐड करना है। अभी मैंने आपको समझाया कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म। तो लाइक टर्म यानी यहाँ पे क्यूब, तो यहाँ पे भी x का क्यूब है, यानी ये 2 लाइक टर्म है। स्क्वायर और इसके साथ में कोई भी लाइक टर्म नहीं है। उसके बाद में 9 इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये इसके साथ भी नहीं है, यानी ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। सो दीज आर लाइक टर्म। ओके, तो हमको करना क्या है, तो लिखते वक्त अभी हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ में लिखना है, x³ ओके, इसके साथ में लाइक टर्म है प्लस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म इसमें नहीं है। उसके बाद में फिर इधर का हम लेंगे प्लस 2x, बाद में यहाँ पे माइनस 9 और यहाँ पे प्लस 9। ओके, अब पहले टर्म में x³ का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं का मतलब 1 होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि एडिशन सिर्फ किसका होगा, कोएफिशिएंट का। तो ये कोएफिशिएंट 1 है, ये कोएफिशिएंट 5 है। वेरिएबल्स रिमेन्स एज इट इज, तो 1 + 5 यानी 6, वेरिएबल जैसा है वैसा 6x³। ओके, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ में लाइक टर्म है ही नहीं तो एडिशन करने का कोई सवाल नहीं, सब्ट्रैक्शन का भी कोई सवाल नहीं। प्लस 2x, इसके साथ में भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में 9 माइनस 9 प्लस, यानी 9 में से 9 गया तो वो 0 हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, एडिशन समझ में आ गई, बहुत इजी टॉपिक है। लाइक टर्म को नजदीक लाना है, अगर लाइक टर्म नहीं है तो वो टर्म को जैसा है वैसा ही रखना है। ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x⁻1 है, इनकी डिग्री अलग है, मतलब वो अनलाइक टर्म्स है और अनलाइक टर्म के एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो जो 2 लाइक टर्म्स थी उनको हमने ऐड या जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था वो हमने कर लिया। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन
करके हमारा फाइनल आंसर आया है 6x³ माइनस 2x² प्लस 2x। ओके, समझा सबको? एडिशन बहुत ही इजी है पॉलिनोमियल्स की। ये जो एडिशन है, ये एडिशन में पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से एडिशन सिखाया था। आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। इसको हम वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं। वर्टिकली अगर एडिशन करनी है तो पहली टर्म है 2y² प्लस 7y प्लस 5, ठीक है। अब ये जो जिसमें ये इसमें ऐड करना है तो ऐड करते वक्त लाइक टर्म के नीचे आप लाइक टर्म लिख सकते हैं। तो y² यानी प्लस, इसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा 3y², यहाँ पे y, यहाँ पे y, यानी -4y माइनस 3। तो अगर हमने इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं वर्टिकल मेथड, यानी हम एक के नीचे एक लिखते हैं। और जो हमने पहले इसमें किया था वो था हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। ये समझते समझते आपको लिखना भी है साथ में, यानी जितनी देर मैं समझा रहा हूँ उतनी देर में आपका आराम से लिखना हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लाइक टर्म के नीचे हमने लाइक टर्म लिखी है, फिर से एडिशन होंगी सिर्फ कोएफिशिएंट की। तो 2 + 3 यानी 5, वेरिएबल जैसा है वैसा, y² है तो y²। यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा और ग्रेटर नंबर की साइन आएगी। तो 7 - 4 यानी 3, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की, सो 3y। फिर से सब्ट्रैक्शन सिर्फ कोएफिशिएंट का हुआ, वेरिएबल जैसा है वैसा। नाउ 5 - 3 यानी +2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो एक एक सम मैंने आपको समझा दिया है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें पहले इसमें हमने वर्टिकल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड यूज की थी। सेकंड इसमें हमने वर्टिकल मेथड यूज की है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। आपने एग्जाम में कोई भी मेथड यूज की तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉलिनोमियल में अभी तक हमने ऐसा सीखा कि पॉलिनोमियल किसको बोलना। तो पॉलिनोमियल आप उसको बोल सकते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितनी भी टर्म्स है वो टर्म्स में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री अगर होल नंबर है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। फिर हम पॉलिनोमियल की एडिशन कर सकते हैं, लेकिन एडिशन कैसी होंगी? तो लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म ऐड होंगी और ऐड होते वक्त एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ कोएफिशिएंट का होगा, वेरिएबल जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन के 1-2 प्रॉब्लम लेते हैं और बाद में मैं आपको कुछ सम होमवर्क में देता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। वो सम्स में आपने कोई भी मेथड यूज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अभी हमको सब्ट्रैक्ट करना है x² - 9x प्लस √3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -19x प्लस √3 प्लस 7x²। ओके, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक स्टेप में थोड़ा सा हमको कंसंट्रेट करना है और अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि जब हम एक टर्म में से दूसरी टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी अगर बीच में साइन माइनस है, 2 ब्रैकेट के बीच में साइन माइनस है, तो माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो हमको मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर से हम ब्रैकेट के सभी नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हमने प्लस की साइन दी और यहाँ पे 1 है तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × -19 ही आएगा, उसकी साइन चेंज नहीं होगी। +1 × +√3 ही आएगा, यानी जब हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होती। लेकिन जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है
और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। यानी अगर हमको दो पॉलिनोमियल को माइनस करना है तो माइनस करते वक्त हमको ध्यान में रखना है कि सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसकी सभी साइंस जो है वो चेंज होने वाली है। जैसा ये माइनस इंटू माइनस, इसकी साइन प्लस हो जाएंगी, माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो यही सम को मैं पहले हॉरिजॉन्टली सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की कोई भी साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि इसके सामने प्लस की साइन है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3। ओके, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, उसकी वजह से अंदर की सभी साइंस को हमको चेंज करना है। तो माइनस इंटू माइनस यानी हमको लिखना पड़ेगा प्लस 19x माइनस इंटू प्लस यानी माइनस √3 माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया है कि इसके बाद में हमको अभी लाइक टर्म को नजदीक लाना है। फिर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1। फिर इसका पार्टनर कौन है तो माइनस 7x स्क्वायर, इनको नजदीक लिखा। उसके बाद में कौन है तो माइनस 9x, इसके साथ में कौन है प्लस 19x, फिर कौन है प्लस √3 और माइनस √3। ओके, अब यहाँ पे इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, ये लाइक टर्म्स है एक्स स्क्वायर। जैसा मैंने आपको समझाया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ कोएफिशिएंट्स की होंगी, वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज। तो इसमें 1 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा। उसके बाद में माइनस 9x प्लस 19x, एक्स एक्स है लाइक टर्म्स है, माइनस प्लस माइनस होगा और साइन ग्रेटर नंबर की यानी प्लस 10x प्लस √3 माइनस √3 विल गेट कैंसल यानी 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। इनकी आगे एडिशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, गलती से भी करना नहीं क्योंकि अभी ये अनलाइक टर्म्स है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी वजह से वो अनलाइक टर्म्स है। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। तो ये है फाइनल आंसर। ओके, अब यही सम को मैं आपको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। वर्टिकल मेथड से जब हम ये सम को सॉल्व करेंगे तो फिर से हमको पहला एक जो पॉलिनोमियल है वो जैसा है वैसा ही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3। बीच में साइन कौन सी देनी है माइनस, माइनस के बाद में जो सेकंड टर्म है वो भी जैसी है वैसी लिखनी है, माइनस 19 लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7x स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 19x, उसके बाद प्लस √3। लेकिन जब भी हम माइनस करते हैं तो माइनस करते वक्त सेकंड इक्वेशन पहले जैसा है वैसा ही लिखना, बाद में वो सबकी साइंस हमको चेंज करके नीचे लिखनी है। माइनस की वजह से ये सबकी साइन चेंज होगी, जो मैंने आपको अभी समझाया था। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, फिर से 1, ये 7 की साइन अब माइनस हो गई, 1 माइनस 7, तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन आएंगी बिगर नंबर की, सो माइनस 6x स्क्वायर। ओके, 19 की साइन ये माइनस की वजह से प्लस हो गई है, तो 19 माइनस 9 यानी प्लस 10x, अगेन प्लस 3 माइनस 3 विल गेट कैंसल, यानी आपका फाइनल आंसर आया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। फिर से इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो एक इजी टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 3.2, वो हमने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज कंप्लीट की है। नेक्स्ट पीरियड में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। तो अभी कुछ सम्स मैं आपको होमवर्क में व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।